नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली अनछुई चोटियों के बीच, जहां इंसान की पहुंच मुश्किल से होती है, एक प्राचीन मठ था जिसे शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था। यह मठ किसी नक्शे पर नहीं था, इसे वही खोज पाता था जिसकी आत्मा सच्ची शांति की तलाश में हो। कई सदियों से ऐसी कहानियां प्रचलित थीं कि मठ के भीतर निर्वाण मणि छोटी ही पी है, एक ऐसी मणि जो अपने धारक को परम ज्ञान और आंतरिक शांति प्रदान करती है। मनु, एक युवा साधक जिसका मन अशांत था और आत्मा ज्ञान की प्यास से तड़प रही थी, ने इस मठ और निर्वाण मणि की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसने वर्षों तक पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया था, पहाड़ों में भटकता रहा था, लेकिन मठ का कोई निशान नहीं मिला। लोग उसे पागल कहते थे, पर मनु की निष्ठा अडिग थी। एक सर्द सुबह, जब सूर्य की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरे रंग से रंग रही थीं, मनु एक गहरी घाटी में भटक गया। वहाँ उसे एक वृद्ध संत मिले जिनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। संत ने मनु की अशांति को भांप लिया। क्या खोज रहे हो वत्स? संत ने शांत स्वर में पूछा। मैं निर्वाण मणि और शांति निकेतन मठ की तलाश में हूँ महाराज, मनु ने उत्तर दिया। मुझे विश्वास है कि वही मेरे मन की शांति लौटा सकता है। संत मुस्कुराए। बहुत से लोग इस मार्ग पर चलते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि निर्वाण मणि वास्तव में क्या है? उद्धरण चिन्ह। मनु ने सिर हिलाया। मुझे लगता है यह एक जादुई मणि है जो सभी दुखों का अंत करती है। संत ने मनु को अपने साथ आने का इशारा किया। वे दोनों बर्फीले रास्ते पर चलते रहे। रास्ते में संत ने मनु को कई कहानियां सुनाई, त्याग की, धैर्य की और निस्वार्थ सेवा की। उन्होंने बताया कि कैसे असली ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर छिपा होता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मनु को एहसास हुआ कि संत उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहे थे, बल्कि एक जीवन दर्शन सिखा रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल हिमगुफा के मुहाने पर पहुँचे। भीतर से एक नीली आभा निकल रही थी। ये शांति निकेतन का प्रवेश द्वार है, संत ने कहा। हाँ, और भीतर तुम्हें निर्वाण मणि मिलेगी। मनु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो उत्सुकता से गुफा में घुसा। गुफा के अंत में एक पत्थर की वेदी पर एक चमकती हुई नीली मणि रखी थी। मनु ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन संत ने उसे रोक दिया। रुको वत्स, निर्वाण मणि वह नहीं है जो तुम देख रहे हो, संत ने कहा। जो मणि तुम देख रहे हो वह केवल एक प्रतीक है। मनु भ्रमित हो गया। तो फिर निर्वाण मणि क्या है? संत ने मनु के कंधे पर हाथ रखा। निर्वाण मणि कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वह आंतरिक शांति है जो तुम्हें इन पहाड़ों में भटकते हुए, सेवा करत हुए और खुद को जानते हुए मिली है। तुमने धैर्य सीखा, निस्वार्थता सीखी और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखा। ये सभी सच्चा ज्ञान है। मनु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि संत ने जो कहानियां सुनाई थीं, जो शिक्षाएं दी थीं, वे सब उसे इस पल के लिए तैयार कर रही थीं। उसके मन से सारा भ्रम दूर हो गया। उसने महसूस किया कि वह शांति जिसे वह बाहरी रूप से खोज रहा था, वह हमेशा उसके भीतर ही मौजूद थी। मठ और मणि केवल उस यात्रा के प्रतीक थे जिसने उसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया था। मनु ने संत को प्रणाम किया। उसने गुफा के भीतर रखी चमकती मणि को छुआ भी नहीं, क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो समझ गया था कि असली खजाना उसके अंदर था। वह एक नए व्यक्ति के रूप में गुफा से बाहर निकला। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम लौट सकते हो वत्स, और इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटो। मनु ने पहाड़ों को देखा। वे पहले की तरह ही थे, लेकिन मनु की आंखें बदल चुकी थीं। वह जानता था कि उसकी खोज समाप्त हो गई थी और एक नई यात्रा शुरू हुई थी, ज्ञान को साझा करने की और दूसरों को अपने भीतर की निर्वाण मणि खोजने में मदद करने की।
हिमगुफा से बाहर निकलकर मनु ने एक गहरी सांस ली। पहाड़ों की ठंडी हवा अब उसे चुभ नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर रही थी। संत ने उसे एक और मुस्कान दी और अपने रास्ते चले गए, जैसे कि उनका काम पूरा हो गया हो। मनु ने उन्हें जाता देखा। उनके पैरों के निशान बर्फ पर धीरे धीरे मिटते जा रहे थे, जैसे कोई सपना विलीन हो रहा हो। अब मनु अकेला था, लेकिन वह पहले जैसा अकेला नहीं था। उसके भीतर निर्वाण मणि का सच्चा अर्थ जागृत हो चुका था। उसने अपनी पिछली यात्रा को याद किया, वर्षों की भटकन, निराशा के पल और लोगों का उपहास। लेकिन अब उसे समझ आया कि ये सभी चुनौतियां उस आंतरिक मणि को तराशने का हिस्सा थीं। हाँ, रट होकर ने उसे मजबूत किया था। हर निराशा ने उसे और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित किया था। उसने सोचा, मुझे इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। उसने मठ और मणि की तलाश में अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब उसकी यात्रा का उद्देश्य बदल गया था। वह पहाड़ों से नीचे उतरा, लेकिन इस बार उसके कदम निश्चित थे। उसका मन शांत था। रास्ते में वह जिन गांवों और बस्तियों से गुजरा, उसने वहां लोगों से बात की। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे सच्ची शांति और ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद है। शुरुआत में लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वे अभी भी बाहरी चमत्कार और भौतिक सुखों की तलाश में थे। लेकिन मनु की आंखों में जो शांति थी, उसके शब्दों में जो सच्चाई थी, वह धीरे धीरे लोगों को प्रभावित करने लगी। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, कैसे दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें और कैसे अपने भीतर की आवाज को सुने। उसने उन्हें योग और ध्यान की साधारण विधियां सिखाईं, जिससे वे अपने मन को शांत कर सकें। धीरे धीरे मनु का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे शांत साधक कहने लगे। उसने कोई मठ नहीं बनाया, न ही खुद को किसी उपाधि से नवाजा। वो बस एक यात्री था जो ज्ञान साझा कर रहा था। उसके पास अब कोई भौतिक निर्वाण मणि नहीं थी, लेकिन उसने अनगिनत लोगों के हृदयों में शांति की एक छोटी सी लौ जला दी थी। उसने उन्हें यह एहसास कराया कि हर इंसान अपने आप में एक शांति निकेतन है और निर्वाण मणि वह अंतर्दृष्टि है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। मनु ने अपना शेष जीवन इसी सेवा में समर्पित कर दिया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसने क्या खोया, बल्कि हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि उसने क्या पाया और क्या साझा कर सकता है। हिमगिरी का वह रहस्य अब सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवंत सत्य था जो मनु के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में शांति ला रहा था। और इस तरह एक साधक की खोज, जो अपनी व्यक्तिगत अशांति को दूर करने के लिए शुरू हुई थी, अंततः मानवता की सामूहिक शांति की यात्रा बन गई। मनु ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक लोगों को शिक्षित और प्रेरित किया। उसने कभी भी खुद को गुरु या अवतार नहीं कहा, बल्कि हमेशा खुद को एक यात्री बताया, जिसने हिमगिरी के रहस्य को अपने भीतर पाया था। उसके शिष्य और अनुयायी दूर दूर से आते थे, सिर्फ उसके उपदेश सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में अनुभव होने वाली शांति को महसूस करने के लिए। मनु ने कोई भव्य आश्रम नहीं बनाया। वो अक्सर साधारण झोपड़ियों में या खुले आकाश के नीचे ही रहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहाड़ों में भटकते हुए सीखा था। जब मनु वृद्ध हो चला था, उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उसकी आंखें आज भी उसी ज्ञान से चमकती थीं जो उसने उस हिमगुफा के बाहर संत की बातों से पाया था। एक शाम अपने कुछ करीबी शिष्यों के साथ बैठे हुए उसने आखिरी बार अपने अनुभव साझा किए। निर्वाण मणि, उसने धीरे से कहा, किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी गुफा की गहराई में नहीं मिलती। वो हमारे हृदय के केंद्र में स्थित है। उसे खोजने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि भीतर यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा स्वयं को जानने की, अपनी इच्छाओं पर विजय पाने की और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा विकसित करने की है। उसकी आवाज में शांति और स्वीकृति थी। उसने शिष्यों को बताया कि वे भी दूसरों के लिए वही शांत मार्गदर्शक बने जो संत उनके लिए बने थे। उसने उन्हें सिखाया कि असली ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं, मनु ने चुपचाप अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके जाने के बाद कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसके शिष्यों ने उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया था। उन्होंने महसूस किया कि मनु ने उन्हें केवल एक मार्ग नहीं दिखाया था, बल्कि स्वयं ही निर्वाण मणि का एक जीवंत उदाहरण बन गया था। आज भी हिमालय की कहानियों में शांत साधक और हिमगिरी के रहस्य का जिक्र होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना बाहरी उपलब्धियों या भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति, ज्ञान और निस्वार्थता में होता है। मनु ने ये सिद्ध कर दिया कि छोटी ही हर इंसान के भीतर अपना शांति निकेतन है, जहाँ निर्वाण मणि सदा चमकती रहती है। बस उसे खोजने के लिए एक सच्चे साधक का हृदय और दृष्टि चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।